मिलेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, मिलेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने श्री अन्न का 5 अन्न है उसके आधार पर वर्ल्ड की सारी बीमारियां को हैंडल कैसे किया जा सकता है, ओरिजिनल मुंह से आप सुनिए। पिछला 30 साल से ये बीमारियों के बारे में हम एक डिटूर है, हम काम कर रहे हैं। क्या हम ऐसा ही ये आधुनिक मॉडर्न लाइफस्टाइल, कहाँ हम हमारा खाना को केंद्रीकृत व्यवस्था में उत्पादन कर रहे हैं और पूरा का पूरा विश्व एक ही खाना खा रहे हैं। वही है, 4-5 चीज़ों को हम हर जगह पे नहीं उगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मिथ्या प्रपंच में हम ये चीज़ प्रकृति में सही ढंग से नहीं उगा सकते हैं। उन चीज़ों को हम अभी कृतक व्यवस्था में इतना उत्पादन कर रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रकृति माता का संपन्नमूल को हम पिछला 100 साल से खराब करके, सर्वनाश करके हम सोच रहे हैं हम जीना अभी अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरा गलत रास्ता है। ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से अभी पूरा जग में फैल गया है। तो आप सब लोग गेहूं खा रहे हैं और समझ रहे हैं गेहूं ही हमारा खाना है, और काफ़ी चाय पी रहे हैं। बिना काफ़ी चाय जीवन नहीं है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसका पहली सवाल हमको अभी अभी लोगों को दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये गेहूं चावल उगाने का ताकत अब पूरा विश्व में धीरे धीरे निकल रहा है। 28% ये गेहूं और चावल उगाने का अभी तो कम पड़ गई है पिछला 10 साल में, और 4-5 दशकों में हमको ये दोनों दाना ये धरती पे नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि हम हमारा धरती माँ का उष्णता को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप दिल्ली में जी रहे हैं, मैं उसके बात नहीं करना चाहता हूँ। आपको बहुत अच्छा मालूम है क्या है गर्मी, क्या है सर्दी। तो जब हम हर जगह को एक रेगिस्तान बनाने में कामयाब हो रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली हो चुकी है और हमारा दक्षिण भारत देश में 70% एग्रीकल्चरल लैंड तो अब रेगिस्तान बन गए हैं। और पंजाब जैसा बहुत मूल्य, जहाँ 5 फीट के अंदर हमको पानी मिलता था, अभी तो 1000 फीट अंदर जाना पड़ रहा है। पानी तो हम गायब कर रहे हैं, क्योंकि आप खाना क्या खा रहे हैं, चावल, गेहूं और चीनी। 1 किलो चीनी को उगाने के लिए 28,000 लीटर पानी भरना है 1 किलो। और भारत देश हर साल पिछला 10 साल से 100 लाख टन्स आसपास ये चीनी को उगा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। क्यों उत्पादन कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। एक शुगर फैक्ट्री होता है, उसके आसपास 18 दारू बनाने का फैक्ट्रीज होता है। तो आपको ये सवाल उठाना पड़ता है, क्यों हम ये चीनी दारू के लिए उगा रहे हैं या चीनी के लिए उगा रहे हैं। तो हमको हर गवर्नमेंट दारू पिलाने में लगे हुए।
हमारा बेंगलुरु में दिसंबर 31 एक पार्टी बनाता है, ये न्यू ईयर पार्टी। मुझे मालूम नहीं कहाँ से आया है न्यू ईयर पार्टी बनाते हैं। और सुबह हमारा अखबारों में हेडलाइंस 380 करोड़ एक रात में प्रॉफिट। कैसे आया है? पिलाया गया है लोगों को। और 2 तारीख में और एक आने वाला साल में ये टारगेट 480 करोड़ बनाना है। आबकारी मिनिस्टर 800 मिलियन टन्स अभी हम चावल उगा रहे हैं और 1000 मिलियन टन्स गेहूं उगा रहे हैं। एक एक किलो उगाने के लिए 8000 लीटर पानी भरना है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? हमारा नदियों को हम डैम्स लगा के पानी इधर जंगल को काटकर, नीचे भी जंगल को काटकर वहाँ हम उगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप जो खा रहे हैं वो सही ढंग से प्रकृति में सहज सिद्ध नहीं उग सकते हैं। उसके ऊपर हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, कृमि कीट नाशक पदार्थ भी डाल रहे हैं। 1 एकड़ में पंजाब में हर साल 300 से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहा है। 30 किलो से ज़्यादा एक केमिकल पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहा है। 300 किलोस फर्टिलाइजर्स। ये रेसिड्यूज तो ये पानी भर के उगाने वाला राइस चावल को और गेहूं को C3 ग्रासेस बोलते हैं। उसका नेचर यही है कि वो ज़्यादा गोबर, ज़्यादा पानी, ज़्यादा विषक कंटक, ये हानिकारक पेस्टिसाइड्स डालने से ज़्यादा उगती है। तो इसको ये ग्रीन रेवोल्यूशन वालों ने आगे लाने के लिए हम सबको ये बताया कि हम हज़ारों साल क्या खाते आ रहे हैं, वो दाना, मिलेट्स, मोटा अनाज और छोटा अनाज दोनों को प्रिमिटिव फूड बता के हमारे सर के ऊपर ये 2 दाना को बिठाया गया है। बस इतना ही। तो ये दाना हमारा पूर्वजों ने इतना बड़ा प्रमाण नहीं है, 1% भी नहीं उगाते थे। क्या चावल और गेहूं नहीं थे? था, हज़ारों साल। लेकिन हर आदमी को ये दाना नहीं मिलते थे। हमारा देश में ही नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है। जब 4 बारिश होता है, उगाने वाला घास C4 ग्रासेस है, वही है हमारा मिलेट्स, मोटा अनाज, छोटा अनाज। ये मोटा अनाज, छोटा अनाज, C4 ग्रासेस हर जगह पे वैसे 4 बारिश से बस आ जाता है। सो इसका मतलब है कि हम हमारा खाना को कहाँ पे भी उगा सकते हैं। वही को हम सस्टेनेबल कहते हैं। हर चीज़ का एक अकाउंट होता है, वो रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए। अभी तो पिछला 50 साल से मानव जाति क्या खा रहे है वो अकाउंट का बाहर है। आप तो एक तरह पानी को इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहा है, खाते ही जा रहा है जंगल को काट कर। तो जंगल को रिप्लेनिशमेंट, पुट बैक इनटू द नेचर नहीं हो रहा है। इसी की वजह से हमारा खेती से, मॉडर्न एग्रीकल्चर से हम 10 बिलियन टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में हर वर्ष, हर साल डाल रहे हैं। और पूरा का पूरा मानव जाति का प्रक्रियाओं से $3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के वजह से। सो
14 बिलियन डॉलर, डॉलर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 14 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में आपको उसको निर्नाम करने के लिए इतना पौधा लगाना है कि आपको 2 पृथ्वी चाहिए। यू नीड 2 अर्थ्स टू टेक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड। जगह नहीं है। वी हैव रिलीज सो मच कार्बन डाइऑक्साइड। पिछला 50 साल में इतना हुआ है कि हमारा पृथ्वी को ये सूर्य भगवान से आने वाला उष्णता को हम फिर वापस स्पेस में भेज देते हैं, लेकिन अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड आके एक कवच बना के हमारा उत्पादन होने वाला उष्णता को फिर वापस धरती के ऊपर भेज रहा है। यही हुआ है। आप जो खाने का चीज़ पिछला 50 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तज्ञ लोग अभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है किसके लिए और किसी वजह से। आपका हर रोज खाने वाला चीज़ों की वजह से ये काम हो रहा है। तो हम हमारा धरती माँ को सस्टेनेबल नहीं बना रहे हैं। तो आने वाला दिनों में हमको साइबेरिया में नदियाँ बहने को शुरू हो रहा है, जहाँ आइस होना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम आपका ये सेंट्रलाइज्ड खाने का उत्पादन का तरीकाओं से हम पैदा कर रहे हैं। तो आपको इतना मालूम होना है कि हम जब ये चीज़ों को उत्पादन नहीं करेंगे तभी हम ये संकट से विमोचन पा सकते हैं। तो ये बात को आप सही समझना है। जब आप एक गेहूँ, चावल, चीनी उत्पादन करते रहते हैं, कितना भी पौधे आप इस धरती पे ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं चल जाती है। सो इसका मतलब क्या है? आप मेरी ख्याल में और मेरी कैलकुलेशंस में कल से ये 3 चीज़ों को छोड़ देना है। क्या है वो चीज़? गेहूँ, चावल और चीनी। जब ये तीनों को हम नहीं उत्पादन करते हैं, आने वाला 10 साल में एक ग्लोबल वार्मिंग वैसा ही वैसा कम होने को शुरू होता है। और आने वाला 30 साल में हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण वैसा ही वैसा, अभी तो 400 ppm है, अब हम 200 ppm को जाना है। तो आने वाला 40 और 50 साल में जब हम गेहूँ, चावल और चीनी को नहीं उगाते हैं, तब ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन तज्ञ लोग ये बता रहे हैं कि हम पौधे लगाने से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। वो एक तरीका था 25 साल के पहले। अभी तो वो काम हमको नहीं बचा सकते हैं। तो एक ही काम हमको बचा सकते हैं, वो काम है कि हम गेहूँ, चावल, चीनी और उसके बाद उप उत्पादन, ये अंडे, ये घोष, 92 बिलियन पिग्स are slaughtered every year. 92 बिलियन पिग्स। 1 किलो घोष को बनाने के लिए आपको 50,000 लीटर पानी भरना है। सो इतना भयानक अनसस्टेनेबल खाना हम उगा के खा रहे हैं। तो ये बहुत अनसाइंटिफिक है।
उसके ऊपर ये खाना आप खाने को शुरू किया पिछला 50 साल से, हर बीमारी धीरे धीरे नहीं है, इतना फास्ट हर बीमारी परसेंटेज बढ़ते जा रही है। 2000 में डायबिटीज का परसेंटेज 12% था, अभी तो 23% बन गया है। कैंसर 2% था, अभी तो 15% बन गया है। टाइप 1 डायबिटीज मतलब 8 साल के अंदर बच्चा बच्चियों में इंसुलिन लेने का अवसर का बीमारी को टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। ये बीमारी अभी तो 6% तक आ गया है। इसका मतलब है पैदा होने वाला हर 100 बच्चा बच्चियों में 6 बच्चा में ये प्रॉब्लम फैल रही है। सो इसका मतलब क्या है? आप ये सेंट्रलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये खाद्य को खाके मानव जाति में ऐसा बीमारी फैल रहे हैं कि आपके पास इसको इलाज करने का एक तरीका भी नहीं है। क्योंकि डायबिटीज आ गई है तो डॉक्टर के पास जाते हैं आप, टैबलेट और इंसुलिन देने को शुरू करते हैं और बोलते हैं ये सब लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है आपको। थायराइड आ गया है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। बीपी आ गया है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। ये सब बीमारियां आपकी खून में ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। और आपका खून जब आपका खाया हुआ चीज़ों से ग्लूकोज बाढ़ जैसा आके आपका खून में मिलावट होने से ये सब बीमारियां पैदा हो रहा है। सो आपको बीमारी का मूल कारण बिना बताए, वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, टैबलेट देने के लिए सामने आ रहा है। पहली कारण यही है कि आप गेहूं, चावल, चीनी और सब कुछ खाने की वजह से ही ये बीमारियां आ पड़ रही है पिछला 50 साल से। जब हमारा पूर्वजों ने ये दाना नहीं खाते थे, ऐसा पानी लगा के केमिकल्स लगा के दाना उत्पादन किया है, वो खाना खाने की वजह से आपको बीमारी आ रहे हैं। ये तज्ञ लोग आपको ये मूल कारण बिना बताए टैबलेट्स लगाने में इंतज़ाम कर रहे हैं। क्या आपको बीमारी चल जाएगी? नहीं चल जाएगी। तो आपको कहाँ बदलना है? कहाँ बदलना है? कहाँ बदलना है? आपका आहार को आप बदलना है। तो एक तज्ञ भी ये दोनों चीज को नहीं जुड़ा रहे हैं। तो हमको ये बात युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये हमारा कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताया है। युक्त आहारा, एक युक्त क्या होता है? प्लीज डू नॉट स्पीक। ये युक्त आहार क्या होता है? युक्त विहार, युक्त चेतस्य कर्मसु। ये सब आप करने ही की बाद योगा किया तो आपका दुख
आप दूर कर सकते हैं। इसका मतलब योग आहार के बाद आता है। तो योग करने से आपको आरोग्य नहीं मिलता है। योग तो अलग डायमेंशन है। आप आहार करिए, सही आहार, युक्त राइट फूड। ये राइट फूड क्या है, हमने अभी तक आज तक निर्वचन नहीं किया है। आयुर्वेदा लोग भी ये बात में मौन है। आज तक कोई आयुर्वेदा डॉक्टर ने नहीं बताया आपको गेहूं नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। अन्नम परब्रह्म स्वरूपम करके सब लोग ये पैडी राइस का खाना खाने को शुरू किया है। वो तो अन्न है, लेकिन सही अन्न नहीं है, क्योंकि आपका खून को गाढ़ बनाने में ये चावल गेहूं काम कर रहे हैं। क्यों? इसके अंदर भगवान ने ये रचना, ये व्यवस्था नहीं किया है कि आपके खून के अंदर पकड़ पकड़ के ग्लूकोज को धीरे धीरे नियंत्रण रूप में, निगदित प्रमाण में, थोड़ा सा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बाढ़ जैसा नहीं, कितना चाहिए उतना निगदित प्रमाण में छोड़ने का, मिलावट करने का व्यवस्था किया गया है हमारा छोटा अनाज में। वही है कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा चावल और हरा सावा चावल। ये 5 दाना को हम माइनर मिलेट्स कहते हैं इंग्लिश में। और नाचनी रागी बोलते हैं कुछ जगह पे, बाजरा, जोवर, मक्की और चेना, ये 5 दाना को मेजर मिलेट्स बोलते हैं। मोटा अनाज बोलते हैं, मोटा अनाज, छोटा अनाज, ऐसा बहुत सारा मिलेट्स पूरा विश्व में हर जगह पे 200 से ज़्यादा दाना भगवान दिया है। अभी तो एक दाना भी नहीं बचा हुआ है। सबको हम खत्म करके गेहूं चावल को खाने में लगे हुए हैं। और एक तज्ञ भी ये सवाल नहीं पूछा क्यों हम इतना बड़ा प्रमाण में ये गेहूं चावल के उगा के हर जगह पे, हर देश में हर आदमी ये दाना ही खा रहा है। दिस इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक थिंग that has happened in the so called scientific world। तो आपका खाने को विश्लेषण अभी तक नहीं किया है। इसकी वजह से आपका बीमारियां हर जगह पे फैल रहा है। और ये बात को छुपाकर आप सब लोग दवा के खोज में ये वो इधर उधर आप ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इतना $1 ट्रिलियन रिसर्च हो गया है, फिर भी आपको एक बीमारी को भी भगाने का तरीका आज तक भी नहीं मिला है। हम आपकी क्षमा चाहते हैं। हम दक्षिण भारत देश वाले हैं, हमको हिंदी सही ढंग से नहीं आती है। अभी अभी हम सीख रहे हैं। पिछला 5 साल से हमको बहुत गड़बड़ होती है, ये स्त्रीलिंग पुमलिंग, और वैसा ही हमारा शब्दकोश भी बहुत विस्तार नहीं है। और हम गलत शब्द नहीं निकालना चाहते हैं। और आपका क्षमा हमारे पे रख दीजिए, क्योंकि हम अभी 5 साल से सीख रहे हैं। और हमारा विचार तो बहुत गंभीर है, बहुत वैज्ञानिक है। और ये वैज्ञानिक शब्दकोश अभी दूसरे लैंग्वेजेस में अभी हम ढूंढ रहे हैं। कुछ गलत शब्द निकला तो आप मुझे सही शब्द से
साथ देना के लिए हम चाहते हैं। ओके, आयुष की ओर से एंड ओनरवा की ओर से सब आपको धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया कि चावल और गेहूं जो 80% खाने का अंग है और 20% हमारा सब्जी है, लेकिन 80% अगर ख़राब हो और 20% ही स्वस्थ हो तो ये इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस बैलेंस को कैसे बनाएं, हमें उम्मीद है कि आप लोग के मन में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर रहा होगा। तो अगर आप प्रश्न पूछ सकें इनसे एंड ये एक्सप्लेन कर आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सर पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। आई रन ए योगा सेंटर मेरे अपने घर में। करीब 35 साल से यहाँ पे हूँ मैं नोएडा में। और मैंने आपका पहली बार जो एक वीडियो देखा था वो यूट्यूब में देखा था, और वो यूट्यूब में आपने ये जो बातें अभी बताई हैं मुझे इतनी छू गई वो बातें कि मैंने पूरा योगा सेंटर में सबको प्रेरित किया और आपके वीडियो भेज करके सबको बताया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें इतने लोगों का फ़ायदा हुआ है कि आपको मैं गिना नहीं सकती। एक लेडी जो अभी भी मेरे पास करीब 25 साल से योगा कर रही है, उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम था। कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि वो डॉक्टर की दवाई 15-16 साल से खा रहे थे। बड़े अच्छे डॉक्टर हमारे नोएडा में हैं, वो बेचारे लोग दवाई ठीक दे रहे थे, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हुआ। जब मैंने उसको इंसिस्ट किया कि मेरे पास तुम योगा आना बंद करो, मैं नहीं सिखाऊंगी, तुम डाइट चेंज करो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपने चेंज किया? मैंने कहा मैंने 100% चेंज कर दिया और मुझे उसका फ़र्क लगा। मैं 80 इयर्स की हूँ, मेरे हस्बैंड 88 इयर्स के हैं, आर्मी से हैं, और हम लोग का स्वास्थ्य काफ़ी ठीक है। कुछ चीज़ें जेंट्स में हैं जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग ठीक करने की, पर फिर भी हमें खुशी है कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और बहुत सारे लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं आपकी जो आपको ये बात, मैं सबको वीडियो भेजती रहती हूँ कि आप देखो मेरे पास योगा तब करने आओ जब आप डाइट बदलोगे। ऐसे जैसे आपने बोला योगा से एक खास फ़र्क नहीं पड़े, वो एक्सरसाइज है, अच्छा लगेगा आपको, एनर्जी लेवल बेटर हो गई, ऑक्सीजन बेटर हो जाएगा, पर आप ठीक नहीं होंगे जब तक आप उसमें खुद भी औषधि ठीक नहीं डालेंगे जैसे खाना। और दो मेरे क्वेश्चंस हैं, सब लोग बहुत सारे लोगों को पूछना होगा। मेरे पास एक हैं सज्जन हैं, उनकी 88 इयर्स की एज है, उनको प्रोस्टेट कैंसर था, वो ठीक हो गए एलोपैथी से। अब उनकी प्रॉब्लम है कि उनको निमोनिया हो गया थोड़े दिन पहले। अब उनको उसके बाद उसका आफ्टर दवाई का असर हुआ, 17 साल उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर की दवाई खाई, उसके बाद उनको निमोनिया हो गया। बीच में बहुत सारी चीज़ें होती नहीं, थोड़ा पार्किंसन, थोड़ा डिमेंशिया वो परिवार में था। अब उनकी प्रॉब्लम है कि उनको थायराइड हो गया, बहुत हाइपोथायरॉयड। तो दवाई से तो कंट्रोल हो गया, खाना भी वही दे रहे हैं, वो भी मिलेट्स खा रहे हैं, और फिर भी उनको वीकनेस बहुत हो गई है। तो अभी उनको क्या करना चाहिए, क्या सही उपयोग है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, जो अभी मैं नीचे देख के आ रही हूँ, यहाँ पे कोई आयुर्वेदिक दुकान किसी ने है, शो टाइप है, उनसे मैंने पूछा, मेरे पास एक स्टूडेंट हैं जो पेशे से सीए हैं, उनको मैंने मिलेट खाने के लिए बोला तो उन्होंने शुरू करा, तो उनका नॉर्मल से भी कम डायबिटीज़ का जो रीडिंग हो नॉर्मल से भी कम, काफ़ी कम हो गया, तो उन्होंने मिलेट खाना छोड़ दिया। तो वो बताते हैं कि भाई मिलेट से तो हमारा वेट बहुत कम हो गया और हमें ये प्रॉब्लम हो गई, इसका क्या इलाज है? दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट, हम तो अभी शुरू किया है, लेट मी पुट अक्रॉस द वर्ड्स। ये सवाल का फिर कुछ देर के बाद हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, हम ये सब आपके सामने पेश करना चाहते हैं। ये सवाल का सेशन हम फिर लेंगे। आप पहले बात सुनिए, वहाँ रखिए। तो ये सही खाना क्या है? ये सही खाने का निर्वचन वही होता है कि हमारा देह में, शरीर में माइक्रोबियल बैलेंस, हमारा उदर के नीचे सेलियक रीजन होता है, बड़ा आंक, छोटा आंक, छोटा आंक के बाद बड़ा आंक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन।
यहाँ भगवान ने ऐसा काम किया है कि हमारा जीवकोश कुछ नहीं कर सकता है। हमारा देह शरीर में ट्रिलियन सेल्स है, उसके ऊपर हमारा इंटेस्टाइन में सेलियक रीजन में गट माइक्रोब बोलते हैं, माइक्रोबायोम, ये 10 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल्स है। 2.2 किलोस वजन होता है। अभी तो आधुनिक मानव का शरीर में एक गट माइक्रोब 1 किलो पे आ गया है। 1.25 किलोस हम मार दिए हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से भर रहे हैं। इसी की वजह से हमारा इन्फेक्शियस डिसीजेस ज़्यादा हो रहा है। तो आपको मैं ये ऐसा हमारे लिए इन्फेक्शियस डिसीजेस और टाइप 1 डायबिटीज विच इज सपोज टू बी जेनेटिक इतना हुआ है कि आपका पैंक्रियास इंसुलिन प्रोटीन को डायबिटिक है, उसे इंसुलिन को नहीं उत्पादन कर सक रहा है। इंसुलिन का उत्पादन जब होता है, आपका टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको इस वीडियो, प्लीज बी साइलेंट एंड लिसन टू दिस वीडियो। हम एक डॉक्टर है, हमने अभी तक नहीं देखा है। ये लोग, ये दंपतियां हमको ये वीडियो भेजा है, तो ज़रा सावधान से सुनिए। ये टाइप 1 डायबिटीज़ का एक हिस्सा है, सावधान से सुनिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार वर्मा, मेरी वाइफ सोनी वर्मा है। हम लोग डॉक्टर खादरवली के बहुत आभारी हैं कि उनके दिखाए गए मार्ग से हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मेरा बड़ा बेटा जो कि टाइप 1 डायबिटिक है, उसे 9 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई थी, अभी वो 24 साल का है। डॉक्टर खादरवली के संपर्क में आने के बाद मेरी वाइफ ने उनके बताए प्रोटोकॉल को फॉलो किया और जिस प्रकार से उन्होंने बताया मिलेट्स का प्रयोग करना, 5 प्रकार के मिलेट्स और सिरिधान्य मिलेट्स और साथ में अम्बली का प्रयोग जो उन्होंने बताया, उसको हमने अपने बेटे को दिया और हम लोग भी उसको काफी हद तक कोशिश करते हैं प्रयोग करने का। बेटे के लिए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया और जिस दौरान वो तैयारी कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस के लिए, उस दौरान हमने ये पाया कि उसकी जो HbA1c की रीडिंग थी वो काफी हद तक कंट्रोल हो गई और इनफैक्ट HbA1c की रीडिंग 6 तक पहुंच गई लोअर होके। और इसके अलावा जो हमने और पाया कि हमारा बेटा जब पढ़ाई करता था तो पहले वो काफी जल्दी थक जाता था और उसको और विभिन्न प्रकार की दिक्कत होती थी ज्यादा देर तक पढ़ने में। लेकिन श्रीधान्य के प्रयोग के बाद उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा और उसने बड़े अच्छे से तैयारी कर पाया। डॉक्टर खादरवली के आशीर्वाद से उसने गेट के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त करी और इस समय देश के बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट से वो एमटेक की डिग्री कर रहा है। हम लोग डॉक्टर खादरवली के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है
और जो मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, इससे सभी लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोग डॉक्टर खादर वली के बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके इस प्रोटोकॉल से, उनके दिखाए गए मार्गदर्शन से जो है लाभान्वित हों और सभी को फायदा मिले। धन्यवाद। तो एक टाइप 1 डायबिटीज़ 16 साल से इंसुलिन ले रहे थे और मिलेट का खाना शुरू करने के बाद 3 महीनों में HbA1c 6 पे आ गया है और इसका मतलब है बिना इंसुलिन आप जीवन कर सकते हैं। ऐसा हमारा बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, 100 से ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ लोग बिना इंसुलिन जीने को शुरू किया है। तो हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ ठीक करने का तो हमारा बाएं हाथ का छोटा उंगली का काम है। लाखों नहीं करोड़ों लोग अब डायबिटीज़ से मुक्त हो रहे हैं। इतना हो रहा है कि हम ये बात कर सकते हैं, जब आप मिलेट खाना को आपका घर में वापस ला सकते हैं, उस दिन से 6 महीने में आपको डायबिटीज से मुक्त होता ही होगा। बस ये गारंटी है। क्यों? आपका खाना सही हो गया है, आपका शरीर में एक भी बीमारी नहीं बच सकती। क्योंकि जब आपका खाना सही होगा, आपका खून पतलापन को वापस ला सकते हैं। जब आपका खून ग्लूकोज इम्बैलेंस से बच सकता है, तब आपका अंग अंग में, हर जीव कोश में होने वाला ये भस्मीकरण, ग्लूकोज को भस्मीकरण करके आपको एटीपी जीव शक्ति को उत्पादन करने का तरीका में आपको इंगाला अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पादन होता है। इसका मतलब यही है कि जब आप सही खाना खाया है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपका हर जीवकोश से बाहर निकाल के भेजने का तरीका श्वासकोश में उच्छ्वास निश्वास सही ढंग से होना है, तो आपका खून को पतलापन हम बचा के रखना है। जब आप सही खाना खाता है, तब ये पतलापन को आप सही ढंग से निर्वहन कर जाते हैं। जब वो काम हो जाता है, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड पूरा से पूरा बाहर निकल जाता है। तब आपको हर जीवकोश में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस कम होता है। कम नहीं, पूरा से पूरा निकल जाता है। ये सब लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है इस जीवकोश में। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बोलते हैं। जब आपको जीव शक्ति उत्पादन करना है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस एनर्जी है, शक्ति है। उस शक्ति को हम वहाँ से वहाँ जड़ में निकालने का एक ही व्यवस्था है, वो है हमारा मिलेट्स के अंदर छुपाया हुआ लिग्नांस, मैच्योर्ड फाइबर बोलते हैं इसको। ए ईएमएफ, नेगेटिव एनर्जी को इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ। वो सही स्ट्रेस और वही हर बीमारी का मूल कारण है।
तो वहाँ हम जाके ये बीमारी का मूल कारण को जब हम हटा सकते हैं हमारा जीव कोश से, हर क्षण ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हर क्षण हम हमारा जीव कोश में पैदा होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से उत्पादन होने वाला ईएमएफ को निकालने का तरीका भगवान ने हमारा ये छोटा अनाज के फाइबर में छुपाया है। आज तक कोई इस डिस्कवरी नहीं किया है। तो आप जब मोटा अनाज और छोटा अनाज खाने को शुरू कर रहे हैं, तभी आपका खून का पतलापन और नेगेटिव एनर्जी को जड़ से, हर जीवकोश से निकालने का तरीका आपका खाने में व्यवस्थित करना है और कहीं पे भी नहीं। तो मिलेट्स खाने से आपको सब बीमारियां 6 महीने से 2 साल के अंदर, बीमारी का नाम कुछ भी हो, ओ ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, HIV हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, प्लीज लिसन, डोंट टॉक। आपको सुनना चाहिए, प्लीज लिसन। बीच में क्यों बात कर रहे हैं? तो हमारा बीमारी का नाम कुछ भी हो, वो सब बीमारियां हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से शुरू हो रहा है। आपका खाना कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही बना हुआ है, आप प्राकृतिक सहज रूप से मिलने वाला आहार भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आपका शरीर से नहीं निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए आपको चाहिए ए मैच्योर्ड फाइबर लिग्नान्स चाहिए, PMF बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं। ये मौजूद है आपका छोटा अनाज का रेशा भरा हुआ अद्भुत दाना में। आज तक हम ये सही खाना को नहीं पहचाना है और सस्टेनेबल है, क्योंकि हम अभी हमारा भारत देश में मिलने वाला बंजर भूमि इतना है, हम 8 बिलियन को लिए नहीं, 80 बिलियन लोगों को भी ये दाना उगा के दे सकते हैं। ये उगाने में हमको पानी का ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है, 4 बारिश का ज़रूरत है, बस इतना ही। 4 बारिश, इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होने वाले हर जगह पे हम ये दाना को उगा सकते हैं। इसका मतलब है जैसलमेर राजस्थान का बहुत बड़ा संकट भूमि है, वहाँ पानी नहीं मिलता है, वहाँ पे भी हम चाहे तो ये दाना को उगा सकते हैं। ये छोटा अनाज इतना कम पानी में उग सकते हैं, 200 लीटर्स पर किलो बस। तो आप ये चावल गेहूँ उगाने का हर किलो का पानी मुझे दे दीजिए, हम 40 किलो ये छोटा अनाज उगा के आपको दे सकते हैं। और उसके ऊपर ये छोटा अनाज हर किलो में 10 लोग खा सकते हैं, क्योंकि हर किलो ये अद्भुत रेशा से भरा हुआ है। जब आप
ये दाना को भिगोते हैं इतना विकसित होता है कि 10 लोगों को पेट भरने का ताकत ये दाना में है। आप ये सफ़ेद चावल गेहूं 5 लोग 1 किलो को खा लेते हैं। सो इसका मतलब है 10 लोग खाने की 1 किलो हम 50 गुना कम पानी में उगा सकते हैं। सो इसका मतलब है कि हम हमारा खोया हुआ नदियों को और एक बार पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो हम मिलेट्स खाने से हमारा खोया हुआ नदियों को फिर वापस लाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ये व्यवस्था में आपको डायबिटीज़ का नाम ही नहीं सुन सकते हैं। आपको डायबिटीज़ आपका शरीर से 6 महीने में आप भगा सकते हैं। क्योर नहीं, भगा सकते हैं। एक आदमी को भी भारत देश में डायबिटीज़ का डिसीज़ से बीमारी पड़ने का ज़रूरत नहीं है। जब आप गेहूँ, चावल, चीनी को छोड़ सकते हैं, ये बीमारियां आपके शरीर में नहीं घुस सकते हैं। क्योंकि आप जब मिलेट्स का खाना खाते हैं, आपका शरीर में खून पतलापन हो जाता है। जब आपका खून पतलापन हो जाता है, पतलापन से सब बीमारियों को आप आपका शरीर से भगा सकते हैं। आपको बीपी नहीं होता है, आपको थायराइड नहीं होता है, आपको डायबिटीज़ नहीं होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपका हर केमिकल को अंदर घुसने का एक व्यवस्था को आप दूर कर सकते हैं। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो आपका खाना सही हुआ तो आपको बीमारी पड़ने का ज़रूरत ही नहीं उठता है। तो यही है खाने का खास निर्वचन। तो जब ऐसा खाना खाने को शुरू किया, आपका अंदर शरीर में हर जीवकोश में मूल कारण, बीमारी का मूल कारण को निकालने का व्यवस्था रखना बहुत ज़रूरी है। वही व्यवस्था भगवान ने हमको हजारों साल नहीं है, लाखों साल से देने को तैयार है, दे रहा है। सर, आपको बात नहीं करना है। हम तो यहाँ बहुत गंभीर विषय आपको पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कोई नहीं कर रहा है। हर तज्ञ लोग आपका अंदाज से कुछ बेचने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी कोई नहीं बेच सकता है। हम हर जगह पे, हर गांव-गांव में हम ये दाना को उगा सकते हैं, वहाँ ही प्रोसेस करेंगे, वहाँ खा लेंगे, और हर आदमी हमारा भारत देश में रोग से मुक्त होने का तरीका एक ही है। वही है आप सब लोग मिलेट खाने को शुरू करना है। लेकिन हमको ये तज्ञ लोग, ये पाश्चात्य अंधानुकरण करने से हमारा दिमाग में ये बिठाया गया है कि हमारा खाना है ये चावल और गेहूँ और चीनी। असलियत में वैज्ञानिक विश्लेषण में ये तीनों दाना में हमारा शरीर में स्वास्थ्य दिलाने का एक भी व्यवस्था नहीं है, ज़ीरो है। आपको अब दिमाग में आना ये चाहिए कि ये तज्ञ लोग बीमारी उगाने वाला खाना को आपको खिला के, बीमारी लगा के, बीमारियों को निभाने के लिए टैबलेट्स बेचने का एक अद्भुत व्यवस्था
रचाया गया है। इस बात पे आपको क्लैप करना है। और ये व्यवस्था को हम एक ही रास्ता में हमारा जीवन से निकाल सकते हैं, वही है आपका रसोई घर में आप घुस के आपके हाथ से आप मिलेट का खाना पका के खाने का एक ही रास्ता है। लेकिन आप सबको यहाँ तक एक कॉरपोरेट लोग ने पहुँचाया गया है कि आप ज़ोमैटो स्विगी में ऑर्डर करके आप सर्कल्स में खाना लगवा के भिजा के रोड पे ट्रैफिक में खाने के आदत में लगे हुए हैं आप लोग। और आईपीएल मैच में 3 घंटे क्रिकेट देखने के एक वजह लगा के आप हर रोज 30 बार केसरी करके बेचने का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और आपका युवा जनता को दिखा रहा है। इसका एक आईपीएल टीम का मालिक है, वो आके हर 30 मिनट में ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो इतना अद्भुत रचा हुआ है कि आप बच्चा बच्चियों को बिठा बिठा के हजारों रुपए दिला दिला के इतना दिखा रहे हैं। तो आपको मालूम हो रहा है क्या हो रहा है आपका आंखों के सामने और नाकों को नीचे। तो कश्मीरी पुलाव, हैदराबादी बिरयानी, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा 800 से 2000 दे के खाने को आप तैयार है, लेकिन मिलेट खाना खाने के लिए आप हज बजा रहे हैं। मिलेट को खाने के लिए आपको 8 घंटे भिगोना है ये दाना को, क्योंकि हर लेयर पे लेयर ये रेशा भरा हुआ है दाना में। ये रेशा आपको जलीकरण करना है, नहीं तो वो नहीं विकसित होगा, आपको पका नहीं सकते हैं। तो इसीलिए 8 घंटे भिगोना है। तो एक औरत आई, 8 घंटे भिगोना है, हमने ये नहीं बताया आप पानी में भिगोइए 8 घंटे, वो दाना भिगोगी। आटा को 4 घंटे नादने के बाद रखना है रोटी बनाने के लिए। तो ये अलग बात है, क्या पकाना है कैसे पकाना है ये अलग बात है। आप ये दाना चुनने में ये आधुनिक पाश्चात्य अंधानुकरण में हमारा देसी आहार को पूरा से पूरा भूल गए हैं आप। कौन भुलाया है? हमारा ये तज्ञ लोग। अभी तो लोग बोल रहे हैं मिलेट्स खाने से आपको गर्मी होगा, ये होगा वो होगा। खाने का तरीका आप भूल गए हैं। हर चीज को हमारा देश में भिगोने के बाद ही खाना है, पकाना है। तो आपको अभी तो रसोई घर में हम क्या करना है किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट हो गए हैं, बॉयलर्स बन गए हैं, प्रेशर कुकर्स बन गए हैं, सब कुछ केमिकल्स डाल के बना बना के जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करके ये अर्बन पीपल खा रहे हैं। आप तो खा रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप लोगों को देखकर हर गांव में लोग वही चाह रहे हैं। वही प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि हमारा गांव खराब हो रहे हैं, क्योंकि आज सब लोग बैठ के ये आईपीएल के मैचेस जैसा
टीवी पे ये सब दिखा रहे हैं। वो देखकर हमारा गांव भी एक कुटकी, एक कंगनी, ये सांवा उगाने को नहीं तैयार है। वो लोग भी आपको ये सफेद चावल, ये गेहूं का पराठा ही मांग रहे हैं। वो खा खा के उन लोगों को भी ये बीमारी आ लगे हैं। अभी तो हर गांव का बीमारी 10% डायबिटीज है, 10% बीपी है, 10% थायराइड है। ये शहर में 25% बन गए हैं। तो ये सब एक से एक जुड़ा हुआ है। तो ऐसा धीरे धीरे पूरा 50 साल में हमारा हर एक गांव में एक छोटा अनाज पूरा से पूरा गायब हो गया है। अभी तो उत्तर भारत देश में मिलेट्स का नाम लेते ही लोग बोल रहे हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज शब्द का मतलब है कि छोटा अनाज भी था, तो छोटा अनाज गायब हो गया है। तो एक्सपर्ट्स भी, so called millet experts in the North India think millets means only मोटा अनाज। मोटा अनाज, छोटा अनाज, मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स। पूरा संसार में 200 से ज्यादा दाना है, सबको हम गायब कर दिया है। Can you believe human race eats only 2 grains and we call ourselves scientific? इतना छोटा सवाल आज तक एक आदमी भी नहीं पूछा है। वो पहला आदमी है डॉक्टर खादर। तालियां देना है, क्योंकि ये सही साइंस है। क्या आप उगा सकते हैं वो खाना है। वही है आयुर्वेद का चरक का पहला वाक्य। ये आयुर्वेद लोग तो बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम ये बताते हैं कि क्या आप हर जगह पे गेहूं उगा सकते हैं, तो क्यों खा रहे हैं आप? आपके आसपास क्या उगा सकते हैं? वो है मिलेट्स। तो मिलेट्स उगाओ और खाओ। नहीं है, ये तज्ञ लोग आके हमको बताया है ये प्रिमिटिव फूड है, हम आपको दे है प्रीमियम फूड। ये तो जानवरों का खाना है, ये तो पक्षियों का खाना है। यही शब्द ये तज्ञ लोग इस्तेमाल करके करके पिछला 50 साल से हमारा दिमाग से हमारा सही खाना को निकाल दिया है। ये तो सही है, कोई तज्ञ लोग मुझसे हाँ करे या ना करे, यही सत्य है। तो क्यों हम ये पेटेंटेड, ये बीज का भी हक हमारा नहीं है? तो यही है षड्यंत्र। हर जगह पे कोई आदमी कोई कुछ भी खा रहे हैं, उसका परसेंटेज पेटेंट के रूप में ये बड़ा फूड कॉर्पोरेट्स के आसपास हम हमारा पैसा भेज रहे हैं। तो जब आप 1 किलो गेहूं खाना खाते हैं, उसका 8% पैसा हर आदमी ये कंपनीज को भेज रहा है। ये षड्यंत्र आपको ऊपर से नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब्सिडीज के रूप में हमारा गवर्नमेंट पिछला 25 साल से 2.5 लाख करोड़ ये फूड कॉर्पोरेट्स को भेज रहे हैं। इसका मतलब है आपका गेहूं हर किलो 3000 रुपीस है, आप भर दिया है ऑलरेडी। जब हम मिलेट्स को उगा के 200 किलो बोलते हैं, आप बोल रहे हैं वो कॉस्टली बन गया है। 200 रुपीस इज मोर देन 3000 रुपीस। आपको ये नहीं मालूम हुआ है कि 3000 रुपीस आप भर दिया है, हर आदमी भर दिया है ऑलरेडी। इतना भर के गोदामों में रख के और ज़्यादा से केमिकल डाल के हर जगह पे भेज रहे हैं लोग।
So this is the problem we are facing. And big intellectuals are not talking about this. मिलेट्स को कहाँ पे भी आप उगा सकते हैं, उगाने के लिए पॉलिसीज नहीं है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं है इस धरती पे। 2017 में एक जोवर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में थी, उनको रातों रात में मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बोर्ड लगाया है। So this is the science that we are talking about. ये तज्ञ लोग रिसर्च कर रहे हैं पिछला 50 साल से, ओनली गेहूं एंड चावल पेटेंट कर रहे हैं, और सब का सब माल का दाना और पैसा हम कॉरपोरेट्स को भेज रहे हैं। किसानों को उगाने का हक भी नहीं है। ऐसा रचा हुआ ये व्यवस्था सही आहार को नहीं ढूंढ सकता है। इसीलिए हम पिछला 30 साल से हम डिक्लेयर किया है, हम स्वतंत्र विज्ञानी हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है। जब हम बताया कि आप टाइप 1 डायबिटीज को, वो डाउनलोड हुआ है, वो तो 16 साल का टाइप 1 डायबिटीज, अभी अभी लगा हुआ टाइप 1 डायबिटीज का टेस्टिमोनियल देखिए। Welcome to Dr. Khader Lifestyle. Hi, I'm Shruti. I'm from Bangalore. Last year, my son was diagnosed with type 1 diabetes in the month of September. He was barely 13 at the time. He had to be rushed to the hospital. He was in the hospital for about 7 days, where his medication or treatment included him taking insulin injections. And even when we got back, we were told that, this is how his life is going to be, where he has to manage his blood sugar levels only with insulin injections, and that he had to take it for about 4 to 5 times a day. And not just that, in the middle of the night, we had to check his blood sugar levels every day so that he doesn't enter a hyperglycemic state. And that is very painful to see, right? Thankfully, on the 9th day after his discharge, our very close relative, because of his experience with Dr. Khader, recommended us to go consult him. So I took my son along to Mysore, and we saw Dr. Khader. Dr. Khader immediately put us at ease. He said, my son does not have to be dependent on insulin injections for the rest of his life, that there was another way that included switching to a millet diet, stopping anything that was processed, stopping milk and milk-related products, switching to an organic diet, and following a good physical regime, that is a good exercise routine. And immediately we started that. Also, Dr. Khader, in his disease protocol, he recommends, for diabetes, he recommends taking concoctions of certain leaves in the morning, and having bull-driven oils. There are 5 types that he recommends for diabetes. So we started doing that for my son. And in a week's time, we could see how his insulin dosage had to be reduced, right? For every meal, in fact, we had started giving him lesser and lesser because his blood sugar levels were getting controlled with lesser dosage of insulin. And believe it or not, at the end of 1 month, we could, stop his medication completely. He was just managing it with whatever Dr. Khader recommends, with the millet diet, with drinking the concoction of certain leaves, with the bull-driven oils, and following a healthy regime. So we are extremely indebted to Dr. Khader for his timely help. We are grateful to him because he's been our savior. And I recommend that everybody follow Dr. Khader's protocol. Even if you're healthy, please switch to a millet diet. Stop eating gluten and rice, because it does more harm than good to our bodies. All of us at home eat whatever my son has to eat to manage his health, and that is great support when you do that. And we can see the difference even in our health.
So, thank you again, Dr. Khader. You've been our savior, as I've mentioned time and again. And I recommend that everybody follow a millet. तो देखिए यहाँ हम सही खाना से, ये तज्ञ लोग डिक्लेयर किया है, टाइप 1 डायबिटीज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जेनेटिक है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जीवन भर इंसुलिन लेना है। जब जीवन भर इंसुलिन लेते ही रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होने को शुरू होता है। डायलिसिस हो सकता है, आपको गैंग्रीन हो सकता है, और हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और बहुत सारा बीमारियां आपके शरीर में धीरे धीरे आ जाते हैं। तो ये सब का व्हाट डज इट मीन? आप पैंक्रियास को रिवर्स रिप्लेनिश रीजेनरेट कर सकते हैं। जब आपका खाना सही होता है, आपका जीन्स को भी हम रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे हर जीवकोश एक नियमित समय पे मर जाता है, और फिर एक बार आपका शरीर उस जीवकोश को उत्पादन करना है। जैसा आपका खून 3 महीने में टोटल रिप्लेनिश होता है, आपका स्किन त्वच 3 हफ्ते में, ऐसा हर जीवकोश हमारा शरीर के अंदर निगदित समय में मरु उत्पादन होता है, रिप्लेनिश रीजेनरेट होता है। उस समय पे हम सही रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, तब बनाने वाला वो अंग जीवकोश फिर और एक बार स्वस्थ रूप से हम बना सकते हैं। यही तरीका हमारा ये मिलेट खाना से और 3-4 चीज़ है, वो हम इस सेशन के बाद बात करेंगे। अभी तो ब्रेक लेने के लिए आदेश आ गया है, हम एक ब्रेक लेंगे।